नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। नवजात शिशु के शव मिलने से मचा हड़कंप। आज तड़के सुबह सिलीगुड़ी से सटे फूलबाड़ी पूर्वी धनतला न्यू बाजार से इलाके की यह घटना है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एक कुत्ते को एक पुल के पास नवजात बच्चे के शरीर को दबोचते हुए देखा और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उक्त नवजात बच्चे के शरीर के विभिन्न अंग नहीं है, जहां तत्काल स्थानीय लोगों ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी और उक्त नवजात को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी के विभिन्न हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती के अवसर पर धूमधाम से जयंती जन्मोत्सव मनाई जा रही है। शनिवार की सुबह हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का नजारा देखते ही मिला। इसके साथ ही साथ सिलीगुड़ी और विभिन्न जगहों पर भी यही स्थिति और तस्वीरें देखने को मिली। हनुमान जयंती के अवसर पर जलपाईगुड़ी के यंग्स कॉर्नर क्लब और कदमतला बिजनेस एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया है। दार्जिलिंग में लेबोंग के पास रंगमित चाय बागान में काम करने वाले मजदूर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। श्रमिकों ने मालिक पक्ष पर कई आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल के समर्थन में पहाड़ी क्षेत्र की नई राजनीतिक पार्टी हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड भी अनशन पर उनके साथ बैठे हैं। सिर्फ वादा और आश्वासन, आम जनता मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। दार्जिलिंग पहाड़ में डीजीएससी से जीटीए की व्यवस्था होने के बावजूद आज भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही मामला कालिम्पोंग जिला अंतर्गत गोरुबथान ब्लॉक के कुमई नया बस्ती इलाके की है, जहां उक्त इलाके के लोग जल आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। 2019 साल में बीएडीपी फंड द्वारा 4 लाख की लागत से बोरिंग की व्यवस्था किए जाने के बावजूद उक्त इलाके में पेयजल की विकट समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। शिलांग के साई इंदोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सिक्किम राज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। सिक्किम टेबल टेनिस एसोसिएशन सिक्किम से 7 सदस्यीय दल भेज रहा है, जिसमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 कोच शामिल है। पेडलर्स सिंगल्स, डबल्स और टीम चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सृजना डोंग, ईवा सुब्बा और तनेजा डोंग महिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी और उज्जवल शर्मा, अभिषेक राय और समीर राय पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं रुपेश लामा दोनों टीमों के कोच रहेंगे। सीनियर नेशनल का आयोजित मेघालय टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मेघालय सरकार के सहयोग से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर प्रखंड के पाठागार क्षेत्र में रमजान के पवित्र माह में इफ्तार पार्टी के माध्यम से पाठागार रेजा कमेटी वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन किया गया। शाम को पाठागार क्षेत्र में इफ्तार पार्टी के माध्यम से सोसाइटी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जाकिर हुसैन, इस्लामपुर पंचायत समिति के सह अध्यक्ष मां शाहजहां सहित क्षेत्र के कई समाज सेवी उपस्थित हुए। पश्चिम बंगाल ने नदिया में गैंगरेप के बाद अब बीरभूम जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता को बोलपुर कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात की है, जब शांति निकेतन थाना क्षेत्र में 3 लड़कों ने कोपई नदी किनारे आदिवासी समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद पुलिस अभी तक किसी को आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस पूरी घटना की जाँच में जुटी हुई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पैटर्न के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है। ताजा सूचना के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पिछले वर्षों के अनुसार साल में सिर्फ एक बार ही आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने फैसला किया है कि वह अपने पुराने ट्रैक पर वापस आएगा। इसके तहत अब एग्जाम साल में पहले की तरह ही होगी। इसका मतलब है कि जो लोग अब कक्षा 10 और 12वीं में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षाएं एक बार आयोजित की जाएगी।
देश में भीषण गर्मी और बढ़ती मांग ने बिजली संकट पैदा हो रही है। कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों के पास 12 अप्रैल को मात्र 8.4 दिन का कोयला बचा हुआ था। कोयले की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने से 12 राज्यों ने बिजली कटौती शुरू कर दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने माना है कि कुछ राज्यों में कोयले की कमी हो गई है। बिजली की कमी से यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन राज्यों ने बिजली कटौती शुरू कर दी है। आज देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इसके लिए मतगणना जारी है। जिन 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है वे है पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। वहीं 1 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल का आसनसोल भी है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा से अग्निमित्रा पाल मैदान पर है। वहीं बालीगंज से बाबुल सुप्रियो मैदान में है। बंगाल में जून से डिजिटल राशन कार्ड के बिना केरोसिन तेल नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कागज के बने राशन कार्ड के मार्फत खाद्य सामग्रियों का वितरण पहले ही बंद किया जा चुका है। अब केरोसिन तेल को लेकर यह कदम उठाया गया है, लेकिन दार्जिलिंग जिले के मामले में यह फैसला अभी क्रियान्वित नहीं होगा। कारण यहाँ के चाय बागान श्रमिकों को डिजिटल राशन कार्ड आवंटित करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद यहाँ नए निर्देश लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि कागज से बने राशन कार्ड से अब सिर्फ केरोसिन तेल दी जाती है। एक कार्ड पर 150 मिलीलीटर तेल मिलता है। दुनिया में कोरोना के एक बार फिर अटैक के बाद भारत में कम हो रहे हैं मामले। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या एक बार फिर 1000 से कम आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 975 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना को मात देने वाली लोगों की संख्या भी इजाफा हुई है। इस दौरान 796 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 4 लोगों की जान गई है। अब तक कोरोना से भारत में कुल 5,21,747 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में कुल मामले अब तक के 4,30,40,947 हो गई है। वहीं एक्टिव मामले भी 11,366 पर है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।